बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमने अल्केन की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, उसके 6 मेथड हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। आज उसका लास्ट मेथड है 7th मेथड, दैट इज़ कॉल्ड एज कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। 7th मेथड है जिसका नेम है कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड बेटा, इसमें हमने क्या करवानी है, इसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। तो बेटा इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह से करवाई जाती है इसको भी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस करवाने का तरीकाकार क्या है, इसको हम देखेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सोडियम और पोटाशियम साल्ट होगा, सोडियम और पोटाशियम साल्ट होगा किसका, ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं और कौन से होंगे, विच आर सैचुरेटेड, उनका एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो बेटा इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए हम एक सेल लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसको बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए से हमने सोडियम साल्ट ले लिया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको पोटाशियम साल्ट भी बोल सकते हैं। तो पोटाशियम साल्ट ले ले या सोडियम साल्ट ले ले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, और साथ क्या होगा, साथ होगा बेटा वाटर। तो बेटा हम क्या करते हैं, केटाइंस सारे रेड कर लेते हैं और एनाइन जो हैं वो सारे क्या कर लेते हैं, वो हम ब्लैक रहने देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन था तो केटाइन यहाँ पर भी रेड कर लिया, एनाइन जो है वो ब्लैक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस होगी, इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में बेसिकली क्या होना है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड और एक क्या होता है, एनोड। तो हम ये कहते हैं कि एक आपके पास कैथोड है से ये आपके पास एनोड है और ये आपके पास क्या है, दैट इज कॉल्ड एज कैथोड। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। याद रखना पार्ट 1 में हम बेटा पढ़ चुके हैं एनोड पे कौन सा अमल होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे कौन सा अमल होता है, उस पे रिडक्शन का अमल होता है। तो बेटा सोडियम या पोटाशियम साल्ट ले लें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, तो एक्वस सॉल्यूशन लेना है। अगर बेटा एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा इसमें, ओवरऑल बेटा इसमें जो रिएक्शन होगा से हमने सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड ले लिया जिसको हम सोडियम एसीटेट भी बोलेंगे, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है और साथ पानी होगा, एक्वस सॉल्यूशन है। अमल कौन सा करवाना है, अमल इसका हम करवाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो क्या होना है, एज ए रिजल्ट इसमें से क्या क्या प्रोड्यूस होगा, इसमें से नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, नंबर 2 इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, नंबर 3 एक तो निकली इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 इसमें से क्या निकली, हाइड्रोजन, नंबर 3 इसमें से क्या निकलेगा और Na और OH, दिस इज कॉल्ड एज कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा भी बनेगा, 2NaOH
सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा बन जाएगा, प्लस 2 मिथाइल आपस में मिल जाएंगे। तो 2 मिथाइल आपस में मिल गए तो दैट इज कॉल्ड एज ईथेन। ईथेन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोलिसिस जब हमने करवाई तो ये किस तरह से होगी। ये इस तरह से होगी कि इसका आगे हमने स्टडी करना है क्या, इस इलेक्ट्रोलिसिस का मैकेनिज्म। बेटा ये जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी है ये होगी किस तरह से। इसमें 2 अमल होंगे, एक अमल होगा एनोड के ऊपर और दूसरा अमल किधर होगा, कैथोड के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनोड पे। एनोड पे कौन सा अमल होगा और दूसरी साइड पे आपके पास है बेटा कैथोड। लेकिन एनोड और कैथोड पर जाने से पहले ये जो साल्ट होगा इसकी आयोनाइजेशन होगी, इसका मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो साल्ट होगा 2CH3 C डबल बॉन्ड OONA, सबसे पहले सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, इसकी आयोनाइजेशन होती है। और बेटा याद रखना आयोनाइजेशन का अमल जिसमें आयन बनेंगे वो रिवर्सिबल होता है। वो रिवर्सिबल होगा तो इसके नतीजे में 2 आयन बनेंगे, एक बन जाएगा A9 और दूसरा क्या बन जाएगा, केटाइन। बेटा जब आयन बन जाएंगे ये आयन्स अपने अपने इलेक्ट्रोड की सिमत जाएंगे। जो A9 है एनोड पे किसने जाना है, A9 ने। और अमल कौन सा होना है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन का। बेटा ये जो 2CH3 है C डबल बॉन्ड O है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये बेटा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसने एक कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऑक्टेट पूरा नहीं है तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, जो ये इसको सोडियम दे के गया हुआ है। तो बेटा बेसिकली ये क्या करेगा, ये अपना ये वाला जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज था, ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अगर लॉस कर देगा ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये एक आयन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब बेटा इसने लॉस करना है 2CH3 C डबल बॉन्ड O, बेटा इस O के पास ये जो रेड वाला है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो बेटा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज, ये इसका क्या बन जाएगा, एसीटेट आयन का फ्री रेडिकल। बेटा ये जो फ्री रेडिकल होता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। बेटा ये जो आपके पास एसीटेट का फ्री रेडिकल बन जाएगा, इसकी ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ है किसके साथ, विद कार्बन। ये बॉन्ड ये वाला ये तोड़ लेगा और अपना इलेक्ट्रॉन उधर ले जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन बेटा जब इधर जाएगा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके साथ मिल जाएगा। जब बेटा उसके साथ मिला ये बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड बना के किस में चेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसकी ज्योमेट्री वैसे लीनियर होती है लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको इस तरह से लिख दिया। ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और इस मिथाइल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये मिथाइल का क्या बन जाएगा बेटा, फ्री रेडिकल। तो इसका मतलब है एक प्रोडक्ट हम अचीव कर चुके हैं, वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बेटा जो मिथाइल का फ्री रेडिकल 2 बने हैं, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वजह से ये आपस में मिल जाएंगे और मिल गए तो ये मॉलिक्यूल किसका बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ईथेन। ईथेन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब उसके बाद है कैथोड पे। बेटा कैथोड पर केटाइन के पहुंचने से पहले, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, क्या पहुंच जाएगा, वाटर। और कैथोड पे हमेशा कौन सा अमल होता है बेटा, रिडक्शन का। तो वाटर क्या करेगा, वाटर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये कौन से 2 इलेक्ट्रॉन हैं,
ये वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि एनाइन ने एनोड के ऊपर छोड़े थे। जब बेटा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वाटर कैप्चर कर लेगा, नंबर 1 यहाँ से ये हाइड्रोजन का केटाइन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में। एक और प्रोडक्ट बन गई है, प्लस क्या ऑब्टेन होगा, 2 हाइड्रोक्सिल के एनाइन सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि आयोनाइजेशन में ये केटाइन भी बना था और ये जो केटाइन होगा जो कि सोडियम का केटाइन था, पोटेशियम का भी हो सकता है, ये इन हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिलेगा और किस में चेंज हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर चेंज हो जाएगा। अब बेटा ये बेसिकली ये हमने रिएक्शन तो करवा दिया, इस रिएक्शन के कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज, ये रिएक्शन जो है इसके 2 बड़े बड़े डिसएडवांटेज हैं। नंबर 1, ये रिएक्शन में इथेन तो बना, साथ जो है कुछ और चीज़ें भी बन जाती हैं। तो और चीज़ें क्या हैं, लार्ज नंबर ऑफ बाई प्रोडक्ट्स। तो बहुत ज़्यादा बाई प्रोडक्ट्स बनने की वजह से ये रिएक्शन जो है दैट इज़ लेस यूजफुल इन इंडस्ट्रीज़। तो ये रिएक्शन लेस यूजफुल है इन इंडस्ट्रीज़ क्योंकि बाई प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। और इस मेथड के ज़रिए हम क्या करते हैं, इस मेथड के ज़रिए हम हमेशा क्या ऑब्टेन करते हैं, सिमेट्रिकल अल्केन्स। तो सिमेट्रिकल अल्केन्स कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन एटम इवन होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। और इस मेथड के ज़रिए हम मीथेन को ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि कैन नॉट ऑब्टेन मीथेन, वी कैन नॉट ऑब्टेन मीथेन। तो कम से कम इथेन या ब्यूटेन या प्रोपेन या पेंटेन ये हम हासिल कर सकते हैं। और ये मेथड इंडस्ट्रीज़ में इतना यूज़फुल नहीं होता बेटा। सम टाइम ये अकेले का अकेला ही पूरे का पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा।